नमस्कार मित्रों, मैं बात करता हूं अपना बूटीबोरी और आवाज बूटीबोरी में। देखिए, आज हमारे साथ हैं जल आपूर्ति सभापति श्री मंदार भाऊ वानखेड़े जी। देखिए, आज के डेट में जो लगातार अभी मोर्चा हुआ उसको लेकर भी कुछ प्रश्न करना है और जो आने वाले समय में जो बूटीबोरी में पानी की दिक्कत है उसको लेकर भी कुछ प्रश्न करना है। सर, मैं चालू करूंगा कि जो अभी मोर्चा हुआ उसको लेकर कुछ वार्तालाप आपसे करूं। तो मेरा जो पहला बात है कि ये इतना बड़ा औद्योगिक हब है बूटीबोरी, जहां पे बहुत सारी ढेर सारी कंपनियां हैं, फिर भी पानी के बूंद बूंद के लिए जनता सड़कों पर क्यों आई? देखिए, इसका सबसे बड़ा जो जवाब है वो आपके सवाल में ही है। ये सबसे बड़ा औद्योगिक हब है, इसीलिए यहाँ पे पानी की दिक्कत है। अच्छा अच्छा। क्योंकि अपने यहाँ पे जो मुख्य नदी बहती है वेना नदी, उस पे यहाँ से कुछ दूरी पर एक डैम बना हुआ है और उस डैम में सबसे ज्यादा अगर यूटिलाइजेशन या रिजर्वेशन किसी को दिया गया है तो वो एमआईडीसी और मिहान को दिया गया है। अच्छा अच्छा। उस वजह से वहां का पानी अपन यूटिलाइज नहीं कर सकते। रेसिडेंशियल के लिए वो पानी अभी तक ज्यादा, सिर्फ एक बूटीबोरी नगर परिषद का ही रिजर्वेशन हमने सैंक्शन करा के लिया है। अच्छा अच्छा। और अभी वो डैम की कैपेसिटी भी खत्म हो गई है, अभी अच्छा। और किसी को वहां से पानी मिल भी नहीं सकता है। सबसे बड़े वहां से यूटिलाइजेशन लेने वाले दो ही लोग हैं, एक मिहान है और दूसरा बूटीबोरी एमआईडीसी। तो नहीं, जो जनता जो परेशान है बूटीबोरी में, आम जनता जो परेशान है, जैसे एक पाइपलाइन गई हुई है यहाँ से लेके नागपुर तक, हाँ, तो यहाँ पे पानी क्यों नहीं? देखिए कैसा रहता है, डैम में इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आप जब वहां पे पंपिंग स्टेशन बनाते हैं तो हर पंपिंग स्टेशन को या हर अथॉरिटी को एक रिजर्वेशन अलॉट किया जाता है। अच्छा अच्छा। कि आप उसमें से ज्यादातर पानी तो इरिगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए रिजर्व किया जाता है। बाकी बचा हुआ जो कोटा है उसमें से उद्योगों के लिए और रेसिडेंशियल यूज के लिए यानी डोमेस्टिक यूज के लिए ऐसा रिजर्वेशन उनका अलॉटेड है। कितना पानी किसको देना है ये उनका तय है और उसी के हिसाब से वो पंपिंग करके पानी ले सकते हैं। नहीं, तो ऐसा तो नहीं है क्या कि जैसे यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग हैं, पहले अपन उनको पानी दे रहे हैं तो उनके चलते अपन को बूटीबोरी के जो नागरिक हैं उनको पानी नहीं मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। अभी तक अपना पंपिंग स्टेशन वहां का चालू ही होने का है। अच्छा, चालू होने का है। अभी जो है पूरा पानी हाँ। वो अपने को एमआईडीसी के थ्रू ही रूट होके आ रहा है। और अभी अपनी बूटीबोरी नगर परिषद की 100% पानी की निर्भरता बूटीबोरी एमआईडीसी के ऊपर है। अच्छा, तो अभी वो पंपिंग यार्ड चालू होने का है? पंपिंग चालू होने में जो वो पंपिंग स्टेशन जो बन रहा है अपना, हाँ। वो अपनी 113 कोटी की जो परियोजना है उसका हिस्सा है। हाँ। और उसको बनने में अभी कम से कम 1.5 से 2 साल उसको लगेगा। नहीं, जैसे ये लगातार जो मोर्चा हुआ पानी को लेकर, जो लोग सड़कों पर उतरे, यहाँ पर ऐसा एहसास हुआ कि क्या यहाँ पे प्रशासन और जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी से बच रहे थे? ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। पिछले टेन्योर में 2019 से लेके 2023 तक मैं ही सभापति। बिल्कुल, आप ही सभापति थे। बीच के अगर 2 साल छोड़ दिए जाए और अभी भी मैं ही सभापति हूँ, मैं कभी भी मेरी जिम्मेदारी से बचा नहीं। जब भी मोर्चा आया या जब भी लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, जो भी उसका सही उत्तर था, जो भी सच्चा उत्तर था, वो मैंने हमेशा देने का प्रयास किया। मैं आपके भी इंटरव्यू में पिछली बार चुनाव में भी मैंने आपको जो इंटरव्यू दिया था उसमें भी भले ही बाकी के लोगों ने आपको बोला होगा कि हम 3 महीने में पानी लाएंगे, 6 महीने में पानी लाएंगे, लेकिन आप मेरा इंटरव्यू निकाल के देख लीजिए। मैंने वहां पे भी बोला था कि 1.5 से 2 साल इस परियोजना को। नहीं, आपने इंटरव्यू में कहा था कि 1.5 से 2 साल। और इस परियोजना के सिवा बूटीबोरी को पानी की समस्या हल करने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक हमारी डिपेंडेंसी एमआईडीसी पे या अदर सोर्सेज पे रहेंगी, हमारे को उन्हीं से भीख मांगना पड़ेगा पानी के लिए। जब तक हमारी खुद की योजना नहीं बनेगी तब तक हम पानी के लिए इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, ना लोगों को पूरा पानी दे सकेंगे। बिल्कुल नहीं, पर जैसे अभी के डेट में बूटीबोरी एक विकसित औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारी वो है, फिर भी इतने बड़े इंडस्ट्रियल जोन में आम जनता जो है पानी के लिए, मैं फिर से वही पूछूंगा कि मोर्चा निकाला क्यों? तो वही आपको बता रहा हूं मैं, बूटीबोरी की जो परिस्थिति है पानी की, ये कुछ पिछले 5 सालों में या पिछले 2 सालों में या पिछले 2 महीनों में नहीं बनी। पहले से ही बूटीबोरी में पानी के लिए किल्लत थी, हम भी बचपन से देख रहे हैं। पहले जब बूटीबोरी की परियोजनाएं थी तब भी किल्लत थी पानी की। और इसका कारण ये है कि पहले से मूलभूत सुविधाओं पे जो ध्यान दिया उसमें पानी का विषय कहीं पे भी नहीं था। अच्छा, नहीं था पानी का विषय। जब अपनी जो अभी फिल्ट्रेशन प्लांट अपना बना हुआ है, पिछला जो बना हुआ है और अभी जो बन रहा है, अच्छा। दोनों में मुख्य दिक्कत यही थी कि अपना जो वाटर सोर्स है जो कि वेना नदी है, वो एमआईडीसी की वजह से पोल्यूटेड हो चुका है। वहां से अपन डायरेक्ट पानी उठा नहीं सकते।
अच्छा। और दूसरा जल स्रोत अपने लिए नियरेस्ट जो है वो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर रामा डैम ही है। अपने को पानी लेना है वहीं से। हम्म। और इतनी बड़ी परियोजना ग्राम पंचायत के काल में मंजूर कराना पॉसिबल नहीं था। अच्छा अच्छा। नगर परिषद आने के बाद में हमने उसका फॉलो अप लिया, उसको भी लगभग 3 से 4 साल लगे और उसके बाद में हमने ये परियोजना मंजूर कराई। ये परियोजना के सिवा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है कि बूटी बोरी पानी के मामले में स्वयं पूर्ण हो सके। अच्छा, जैसे अभी मैं एक चीज और अगर पूछता तो क्या ये सच है क्या कि अपन बूटी बोरी में उद्योगों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं पानी को लेकर और जनता को पानी की सप्लाई कम हो रही है, ऐसा कुछ तो नहीं है? देखिए, एमआईडीसी का जो पानी का सप्लाई है, हाँ, वो एमआईडीसी ने उद्योगों के लिए ही बनाया अच्छा, है। बराबर है। आज की परिस्थिति ऐसी है कि उद्योगों के हिस्से का पानी एमआईडीसी अपने को दे रही है, अच्छा, अपनी विनंती पे। अच्छा अच्छा। एमआईडीसी का जो काम है, एमआईडीसी का काम उद्योगों की भी जरूरतें पूरी करना है। अच्छा। लेकिन फिर भी माननीय समीर भाऊ मेघे ने बीच में इंटरफेयर करके हमारे को एक 250 mm का कनेक्शन दिलवाया था पिछले टेन्योर में। अच्छा। और उसी से आज बूटी बोरी का जलापूर्ति चल रहा है। मतलब एमआईडीसी के साथ साथ में बूटी बोरी जो एमआईडीसी है वो जनता को भी पानी दे रहा है। हालांकि अच्छा। उनका प्राइमरी जो कस्टमर है, प्राइमरी जो उनका जवाबदारी है, वो उद्योगों के और उनका जो रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल जोन है उन्हीं के प्रति है। उनकी नगर परिषद के प्रति जवाबदेही नहीं है पानी के लिए। वो अपने रिक्वेस्ट पे, आमदार साहब की रिक्वेस्ट पे उन्होंने मान दे के अपने को कनेक्शन दिया है और अपनी जलापूर्ति चल रही है। ये पर्यायी व्यवस्था है, ये पूरा सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, मैं दूसरी चीज पूछूंगा कि चुनाव के समय पे पानी को लेकर बहुत बातें हुए थे कि पानी जल्द से जल्द यहाँ पे आ गया, जो कि आपने बोला था कम से कम 1.5 से 2 साल लगेगा। परंतु यह सच में यह सपना कब तक पूरा हो जाएगा? नहीं, देखिए, पानी की बहुत लोग को मैं आज ये भी क्लियर करा देना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मैं बातें सुन रहा हूँ कि हमने 113 करोड़ रुपए लाए, 113 करोड़ रुपए नगर परिषद में आ चुके हैं। सबसे पहले जनता को और लोगों को ये समझना जरूरी है कि मंजूर निधि और प्राप्त निधि, अच्छा, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। मंजूर और प्राप्त 113 कोटी अपने को मंजूर है, अच्छा अच्छा, अपने अकाउंट में नहीं पड़े। अच्छा, ऐसा ये इंस्टॉलमेंट्स में निधि आते हैं। अच्छा, अभी अगर आप बूटी बोरी के 113 कोटी की जो परियोजना है उसकी परिस्थिति देखें तो उसका लगभग 43% काम पूरा हो चुका है। 43% काम पूरा हो चुका है, काम उसका पूरा हो चुका है। और उसके एवज में अपने को पैसा कितना मिला है? सिर्फ 14%। यानी 113 कोटी में से सिर्फ 16 कोटी रुपए अभी तक अपने को मिले हैं। हालांकि उसका काम अभी तक 50 कोटी के लगभग पूरा हो चुका है। मिले 14 कोटी ही मिला है और काम 50 कोटी का पूरा हो गया। अच्छा अच्छा। तो कॉन्ट्रैक्टर भी कितना ये करेगा, कर सकता है, उसका भी एक लिमिट है। बराबर। फिर भी काम बंद नहीं है, टंकियों के काम चालू ही है, पाइपलाइन लेइंग का काम चालू ही है, मेन पाइपलाइन का जो राइजिंग मेन का काम है वो भी चालू ही है अलॉन्ग साइड द नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे की कुछ दिक्कत है, बीच में फॉरेस्ट का दिक्कत था, फॉरेस्ट का दिक्कत क्लियर हो गया। अभी मैं इलेक्शन के समय में बोला था आपको फॉरेस्ट का दिक्कत है, वो भी क्लियर हो गया। अभी नेशनल हाईवे का दिक्कत अभी भी बना हुआ है। अच्छा, क्योंकि कैसा है, अपना जो मेन पाइपलाइन आ रहा है रामा डैम से 12 से 20 किलोमीटर के लगभग वो पाइपलाइन है। तो उसमें 3 अपने को स्टेट हाईवे लग रहे हैं। अच्छा, एक नेशनल हाईवे लग रहा है, एक नदी क्रॉस करना है अपने को। इतनी सारी दिक्कतें उसमें है और फॉरेस्ट का भी है। इतने लोगों का अपने को परमिशन लगभग 8 से 9 अलग अलग विभागों से अपने को उसका परमिशन लेना है और उसमें बहुत समय जाता है। तो फिर भी कितना टाइम मैं बता रहा हूँ ना आपको। अभी की परिस्थिति अगर देखे, एक बाकी सब इश्यू सॉल्व हो गए, सिर्फ नेशनल हाईवे का इश्यू बचा हुआ है। उसके लिए भी माननीय समीर मेघे साहब से हमने बात की है, वो भी जल्द से जल्द हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वो एक इश्यू अगर सॉल्व हो गया तो 1.5 से 2 साल में अपना योजना पूरा हो जाएगा। मतलब बूटी बोरी को भी और 1.5 से 2 साल इंतजार करना पड़ेगा और 2 धूप काले अपने को इसी पद्धति से निकालना। मतलब अभी भी बूटी बोरी आने वाले धूप काल में पानी के लिए थोड़ा सा यही परिस्थिति। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं आपसे, क्या नगर परिषद और स्थानीय जनप्रतिनिधि के बीच में तालमेल की कमी है क्या? मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो उस दिन का मोर्चा निकला वो हमारे ही साथी नगर सेवक ने निकाला था, तो आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए कैसा है, उनकी भी मजबूरी है ना। उनके भी जो नगर यानी उनके जो एरिया के लोग हैं वो बोलेंगे किसको? वो तो स्थानिक नगर सेवक को ही बोलेंगे।
और उनके पास में भी ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोकशाही में सबको अधिकार है, अधिकार और है। हमारे से सवाल पूछने का अधिकार बिल्कुल लोगों को है। हम जवाब देने के लिए तत्पर है, हम जवाब देंगे। जो सच है वो जवाब देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और हमने उस दिन भी जो मोर्चा आया था उनको वही बात समझाई, वही जो परिस्थिति आज मैं बता रहा हूँ वही परिस्थिति उस दिन भी कुछ न्यूज चैनल ने और कुछ मीडिया पत्रकारों ने ये छापा है उसमें कि हमने 7 दिन में परिस्थिति देने का वादा किया है। ऐसा वादा किसी ने भी किया नहीं है। आप पूरा इंटरव्यू देख लीजिए, जिन्होंने लाइव किया होगा आप वो उसमें देख सकते हैं। किसी ने भी किसी को भी 7 दिन में समस्या सॉल्व होगी ऐसा वादा किया नहीं है। परिस्थिति ये है, परिस्थिति के ऊपर हम काम कर रहे हैं। परिस्थिति की दाहकता कम करने के लिए हम, जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया आज भी बताऊं, 10 नए हाथ पंप हमने प्रस्तावित किए हैं। वो शायद अगले 1 से 1.5 महीने में उनका काम शुरू होगा। और उसके बाद में टैंकर का हमारी सार्वजनिक सभा हुई थी। सार्वजनिक सभाओं में भी मैंने सभी नगर सेवकों को ये परिस्थिति के बारे में आगाह किया था। उनको ये भी बोला था कि अपन जनरली 15 मार्च से टैंकर शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बार परिस्थिति को देखते हुए अपन 1 मार्च से टैंकर शुरू करते हैं। ये भी हमने उसी दिन डिसाइड कर लिया था, सबने उसको मंजूरी भी दी थी और 1 मार्च से हम टैंकर चालू करेंगे। लेकिन टैंकर बोलिए या हाथ पंप बोलिए, ये पर्यायी व्यवस्था है, सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन अपना जो पानी पुरवठा योजना जब तक अपनी खुद की बनेगी नहीं, आप पानी के बारे में अपन इंडिपेंडेंट बनेंगे नहीं, तब तक आप लोगों को पानी दे नहीं सकते। कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। मतलब अभी भी 1 से 1.5 साल बिल्कुल लगेगा ही लगेगा। चलिए मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं आपसे क्वेश्चन। विपक्ष का आरोप है कि 113 करोड़ रुपए पानी के लिए मंजूर है, फिर भी यह योजना इतनी धीरे गति से क्यों चल रही है? देखिए मैं ये पूछना चाहता आपसे, इसका सवाल चाहिए मुझे कि ये जो आरोप है, विपक्ष ने थोड़ा सा घर के बाहर निकल के देखने का चाहिए। टंकियों का काम कोई भी बंद नहीं है, सभी टंकियों का काम चालू है। पाइपलाइन का काम मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसा प्रभाग छूटा होगा जहां पे एक्सकेवेशन का काम नहीं चल रहा है। एक्सकेवेशन का काम चल रहा है, पाइपलाइन लेइंग का काम चल रहा है, नई पाइपलाइनें डल रही है। परियोजना का काम कहीं पे भी रुका हुआ नहीं, परियोजना का काम चल ही रहा है, निरंतर चल। पैसे न आने के, जैसा मैंने आपको बताया 113 में से सिर्फ और सिर्फ अपने को 16 कोटी रुपए प्राप्त है, फिर भी काम में कहीं भी कुचराई नहीं है। काम जिस गति से चलना चाहिए उसी गति से, और तभी मैं कमिट कर रहा हूँ ना। अच्छा, तभी मैं कमिट कर रहा हूँ कि 1 से 1.5 से 2 साल के अंदर अगर इसी स्पीड से काम चलता रहा तो 1.5 से 2 साल के अंदर पूरा कर। मतलब 113 करोड़ रुपए है, उसमें मात्र 16 कोटी रुपए ये आया अपने पास में, बाकी पैसा नहीं आया। और काम आपका 43 के आसपास, 43% के आसपास है, मतलब 50 कोटी के आसपास अपना कंप्लीशन है। चलिए देखिए, अभी भी योजनाओं में पैसा आ जाना और जमीन पे उतर जाना बहुत बड़ा फर्क होता है। फर्क है। मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ। इसी स्कीम से हमारा एक 82 कोटी का भी प्रकल्प चल रहा है। अच्छा। जिसमें गांव के बड़े रोड और नालियां है, बहुत सारे जगह के काम उसमें रुके हुए हैं अभी फिलहाल में। वो काम रुका हुआ है, वो मैं मान्य करता हूँ। वो इसलिए रुका हुआ है कि उसमें भी लगभग 45% कंप्लीशन है 80 कोटी की योजना में। लगभग उन्होंने 45 लाख रुपए के 45 कोटी के लगभग उन्होंने काम कर चुके हैं। अच्छा। और प्राप्त निधि कितना है? सिर्फ 10 कोटी। अच्छा, मतलब इसमें ऐसा क्या रहता है, मतलब पहले काम पूरा होने के बाद पैसा मिलता है, तो धीरे स्टेजेस रहते हैं। इन्होंने बिल डाल दिए हैं, इन्होंने काम कर दिया, इन्होंने बिल डाल दिए, लेकिन सामने से पैसा जब आएगा तभी हम इनको पे कर पाएंगे ना। दिक्कत ये है, शासन की तरफ से जो पैसा आता है वो रेगुलर नहीं आता। अच्छा, मतलब टुकड़े टुकड़े में आता है। उसकी वजह से काम थोड़ा सा कभी कम स्पीड से चलता है, कभी पैसे आने के बाद में ज्यादा स्पीड से चलता है, लेकिन काम चलता है, काम चल रहा है। चलिए ठीक है सर, बोले ये तो ठीक है, परंतु अब मुझे एक चीज और चाहिए था। इसमें 113 करोड़ रुपए सिर्फ पानी के लिए आया हुआ था, बाकी एक और आरोप है करीबन 247 करोड़ रुपए की योजनाएं जो स्वीकृत है बूटीबोरी नगर परिषद के लिए, उसकी भी स्पीड जो है वो अभी थोड़ा सा स्लो है। ऐसा नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको जैसा बताया, ये 113 कोटी बोलिए या फिर ये 82 कोटी बोलिए, ये उसी 245 कोटी का भाग है। उसमें से ज्यादातर काम कंप्लीट हो चुके हैं, ज्यादातर कामों इसके काम चल रहे हैं, काम कोई भी बंद नहीं है। किसी भी योजना का काम बंद, किसी भी फंड से जो फंड उन्होंने मेंशन किए, मैंने लेटर देखा है उनका, उनमें किसी भी योजना का काम बंद नहीं है। वैशिष्टपूर्ण योजना भी जो उन्होंने मेंशन की उसका भी काम बंद नहीं है। अब वैशिष्टपूर्ण का भी आपको एक उदाहरण देता, पुरानी बस्ती का जो रोड है, जो मेन रोड पुरानी बस्ती का 2 साल पहले 2 कोटी रुपए की लागत से बना था। बिल्कुल। अभी तक उसके सिर्फ 1.5 कोटी रुपए ही प्राप्त है। उसका काम होके वो रोड पे क्रैक्स भी आ गए, लेकिन फिर भी अभी तक 50 लाख रुपए उसका देना बाकी है।
ये योजनाओं की और फंड की परिस्थिति है। तो इसमें ठेकेदार कितने दिनों तक काम कर सकता है? वो तो कहाँ पैसा नहीं कर रहा है, कर चुका है काम देके। अच्छा अच्छा, चलिए मेरा एक और सवाल है, जो अभी बीच में मोर्चा निकला हुआ था, उस मोर्चा में कई जगह मैंने पेपर में भी देखा है कि आप 7 दिनों के अंदर में पानी की जो स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी। नहीं, मैं पहले ही बताया हूँ, मैं अभी और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाँ, किसी ने भी 7 दिन का कमिटमेंट किया नहीं है। अच्छा। कोई भी इसके बारे में 7 दिन का कमिटमेंट कर नहीं सकता। हाँ। हम प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है पानी 7वें-8वें दिन पे आए। 7वें-8वें दिन से कम से कम धूप काले में तो पानी आ नहीं सकता। बरसात और ठंडी की बात अलग है, उस टाइम पे लोगों का कंजम्पशन कम रहता है, तो 6वें-7वें दिन तक पानी आ जाता है। अभी धूप काले में कंजम्पशन भी बढ़ता है। अच्छा, हाँ बढ़ता है ना। और दूसरी चीज, डैम में जो पानी कम होता है उसकी वजह से उपसा भी कम होता है, बिल्कुल, पंपिंग भी कम होता है, यानी आने वाला भी कम, पानी कम है और यूजेज भी ज्यादा है। उसकी वजह से ये 8वां 9वां दिन 7वां 8वां दिन यहाँ तक जाएंगे। उसको जितना उसको रिलीफ करने के लिए हम हर चौथे दिन टैंकर देने का प्रयास करेंगे लोगों को। बिल्कुल। देखिए एक चीज और है कि जैसे भी ये पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है बूटीबोरी के लिए, तो इस वजह से आपने दल, जितने भी दल हैं बूटीबोरी में, उनके साथ में बैठक या तो जो नागरिक संगठन है, जो ये मतलब अभी जो मोर्चा भी हुआ, उनके साथ में एक बैठक होनी चाहिए, और उसमें भी ये समस्या है, जैसे आप अभी बता रहे, मुझे कम से कम 1.5 से 2 साल लगेगा। हाँ। तो ऐसी कुछ चर्चाएं हुई क्या? नगर परिषद की जो हमारी सर्वसाधारण सभा थी, उसमें हमने चर्चा की उस विषय पे। सभी नगर सेवकों को उसके बारे में मैंने आगाह किया, उनको उसकी परिस्थिति जो ये अभी जो आपको बताया, ये सब चीजें मैंने उनको व्यवस्थित रीता समझा के बताई है। बहुत सारे लोगों का ऐसा बोलना था कि आप 8 घंटे 7 घंटे पानी छोड़ते हैं, आपको 2-3 ही घंटे छोड़ने को होना, लेकिन 2-3 दिन में से देखिए 7-8 घंटे पानी छोड़ना हमारी खुशी नहीं है, हमारी मजबूरी है। अच्छा अच्छा। जो पहला घर है लाइन पे, उसको भले ही 7 घंटा पानी आ रहा हो, लेकिन उसी जोन में जो आखिरी घर है, उसको 45 मिनट के ऊपर पानी नहीं मिलता। अच्छा। देखिए पानी जो जाएगा वो 100 घरों से होके गुजरेगा। जब 100 घरों की आपूर्ति पूरी होगी तभी 101 घर को मिलेगा। तो इसमें जो टाइम जाता है ना, वो 6-6 घंटे 7-7 घंटे का समय जाता है इसमें। हम 6-6 घंटे, ये आपकी जवाबदारी है, ये लोगों की जवाबदारी है कि जब अपना पानी हो जाए तो अपन ने अपना नल बंद कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप नल जल्दी यूजेज होने के बाद में बंद करेंगे तो सामने वाले को जल्दी पानी मिल जाएगा। ये बात सच है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा पानी को लेकर, लेकिन जब आपका काम हो गया, पानी बंद करे तो ही आगे जा पाएगा। सच में एकदम ऐसा होना चाहिए। परंतु अभी मैं बात करता हूं कि जो बूटीबोरी को नियमित पानी 1 या 1.5 साल बाद ही मिलेगा, जैसा आपने इससे पहले ही बता दिया है। अभी मैं बात करता हूं तो जो क्या टैंकर समय समय पर सभी बाड़ों में जाएंगे क्या, ऐसा 1 तारीख से? अपन हर प्रभाग के लिए पिछले साल भी अपन ने यही व्यवस्था की थी, इस साल भी अपन यही व्यवस्था करेंगे। हर साल के लिए डेडिकेटेड टैंकर अपन अलॉट करते हैं। अच्छा अच्छा। और वहां का नगर सेवक जरूरत के हिसाब से उस टैंकर को यूज करता है। बिल्कुल। हमारा रिकमेंडेशन ये रहता है कि जहां पे पानी 8वें या 9वें दिन पे है, तो हर 4थे या 5वें दिन पे वहां पे कम से कम टैंकर जाना चाहिए। बिल्कुल। अब वो नगर सेवकों के ऊपर है कि वो उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। एक और क्वेश्चन सर बोला मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आज के डेट में बूटीबोरी औद्योगिक क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी इकाई है, फिर भी यदि यहां पर पानी के लिए मोर्चा निकाला जाता है तो फिर बूटीबोरी के विकास पर भी सवाल उठता है। बिल्कुल, ये विकास पे सवाल है, और ये यहाँ का ही नहीं, ये हर जगह जहां जहां पे बड़ी बड़ी MIDCयां है और जहां जहां पे बड़े औद्योगिक क्षेत्र है, वहां की दिक्कतें हैं। क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र जब बनते हैं तो वो कई लोगों को रोजगार देते हैं। बिल्कुल देते हैं। और वो पोल्यूशन भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो अगर अपन पोल्यूशन पे लगाम लगाना चाहे तो 2-3 हजार लोगों के रोजगार पे सवाल आ जाएगा। अच्छा। इसलिए अपन वो उद्योगों, सरकार की भी मजबूरी है कि उद्योग बंद भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। और वो जो पोल्यूशन करते हैं उससे जो जल स्रोत प्रदूषित होते हैं, उसी से सबसे ज्यादा ये पानी की समस्याएं जन्म लेती है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे भी बूटीबोरी में वही हुआ है। 20 साल पहले 22 साल पहले जो MIDC आई, पहले 20 साल पहले 22 साल पहले नदी का पानी हम यूज कर सकते थे। आज ऐसी परिस्थिति है कि हम नदी का पानी यूज कर नहीं सकते। अच्छा। आज हमारे को पानी लेना है डैम का इसलिए लेना है क्योंकि डैम में बेसिन रहता है, बहुत सारा पानी स्टोर रहता है, वहां पे पोल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है। बराबर है, इसलिए वहां से पंपिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसा इमीडिएट नहीं कर, MIDC का छोड़ा हुआ पानी इमीडिएट नदी में आता है, तो यहाँ पे पानी ज्यादा पोल्यूटेड रहता है, तो यहाँ से अपन पानी नहीं ले सकते। अपने को डैम से ही पानी लेना पड़ेगा। और डैम का सोर्स लिमिटेड है, जैसा मैंने बताया, रिजर्वेशन लगभग पूरा हो चुका है। तो ये समस्या आगे के भविष्य में और ज्यादा तीव्र होगी और ज्यादा खराब होगी ये परिस्थिति। ये अच्छी तो होने की संभावनाएं कम है, खराब होने की संभावनाएं ज्यादा है। देखिए, मैं बूटीबोरी की जनता को बता भी देना चाहता हूं कि अभी मैं, हालांकि जल आपूर्ति विभाग
के जो सभापति हैं मंदार साहब से बात किया। अभी भी बूटी बोरी में पानी के लिए 1.5 से 2 साल तक संघर्ष करना पड़ेगा, जिसमें पानी यदि आता है तो आम जनता को पानी यूज होने के बाद में तुरंत नल बंद करना पड़ेगा, जिससे आगे लोगों को पानी मिल सके। बाकी टैंकर्स की व्यवस्था रहेगी 1 मार्च से यहां पर, और लगातार अभी देखना है कि कितने दिनों में यह समस्या हल हो सकती है। आप कुछ जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहें तो जरूर दीजिए सर, क्योंकि देखिए आक्रोश और जो सर भी बोला गया, जैसे मैंने देखा पेपर में कि 7 दिनों के अंदर यदि पानी नहीं आया तो यह जन आक्रोश बड़ा होगा। देखिए, इस विषय पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो परिस्थिति निर्माण हुई है, इसमें हम उसके लिए अकेले जिम्मेदार नहीं है। अच्छा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं और हम उसको सॉल्व करने की ही कोशिश कर रहे हैं। उसको जितना कम कर सके उतनी भी उसकी ही कोशिश कर रहे हैं। आज परिस्थिति आप मेरी भी समझिए, आज MIDC का लगभग 3 करोड़ रुपए का कर्जा नगर परिषद के ऊपर है। 3 करोड़ रुपए का 3 करोड़ 15 लाख रुपए का बिल था। हमने वो पिछले महीने में 30 लाख का इंस्टॉलमेंट MIDC को दिया, फिर भी अभी बढ़ के और ब्याज लगा के वो 3 कोटी हो ही गया। फिर से इस महीने का जो बिल आया है वो लगभग 3 करोड़ रुपए का। 3 करोड़ रुपए बैलेंस रहने के बावजूद MIDC अपने को पानी दे रही है, और अपन उससे जितना हो सके, जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी अपन इवनली बिना भेदभाव के हर वार्ड को अपन डिस्ट्रीब्यूट करें। ऐसा नहीं है कि 7 दिन बाद पानी आ रहा है तो एक पर्टिकुलर वार्ड में या पर्टिकुलर जगह पे 7 दिन बाद, पूरे गांव में ही वैसी परिस्थिति है और उसको अपने को कोई उसका उपाय नहीं है। मैंने आपको बताया, इस पे मलम पट्टी करके कुछ भी होने वाला नहीं है। इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा और ऑपरेशन चल रहा है, और जितना समय लगेगा उस समय के लिए भी अपने पास में कोई उपाय नहीं है। उतना समय अपने को झेलना ही पड़ेगा। इसके पहले जो टाइमली उपाय योजनाएं नहीं की गई उसका भुर्दंड आज अपने सबको भरना पड़ रहा है। पहले से अगर अपन 1-2 टाकियां 1-2 पाइपलाइनें करते रहते पिछले 10-15 साल में, तो आज समस्या इतनी बड़ी नहीं रहती। पिछले 15 सालों में अपन ने पानी की समस्या पूरी तरह से दुर्लक्ष्य किया उसके ऊपर। इसके लिए आज अपने को इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और ये अगले और 1.5 साल तक अपने को सहन करना ही पड़ेगा। उसके लिए कोई भी पैरेलल अपन उपाय योजना कर नहीं सकते। टैंकर से या बोरवेल से अपन उसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी कम कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसलिए मैं झूठ भी नहीं बोलता। मैं पिछले भी इंटरव्यू में 1.5-2 साल ही बोला था, मैं अभी भी 1.5-2 साल ही बोलूंगा। और नल का भी कमिटमेंट, उस दिन भी मोर्चा आया मेरे ऊपर सभी लोगों ने, मैं उनको दोष नहीं देता। उनको भी पानी नहीं मिल रहा है तो उनकी भी अपनी समस्या है, और मैं उसकी जवाबदारी भी लेता हूँ। भले ही मैं उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन वो समस्या विकट करने में होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आज मैं कुर्सी पे बैठा हूं तो मैं उसके लिए जवाबदार हूँ। जवाबदेही मेरी है, मैं उससे कभी नहीं भागूंगा, और जो सच जवाब है मैं वही दूंगा। आज परिस्थिति ऐसी है कि 7वें-8वें दिन के पहले अपन पानी नहीं दे सकते। परियोजना पूरा होना में 1.5 से 2 साल लगेगा ही लगेगा। टैंकर से अपन पूरी लोगों की जरूरतें नहीं कर सकते। वो एक सिर्फ एड है, वो सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, साफ और एकदम क्लियर शब्दों में मंदार साहब ने कहा कि यह समस्या 1.5 साल तक रहेगी, और जनता इनका सपोर्ट करना चाहिए था 1.5 साल तक, कि नहीं 1.5 साल के बाद पानी आपके घर के नलों में आएगा। परिस्थिति ऐसी ही बनी हुई है, ये साहब का कहना है। सर, आप कुछ जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे कि 1.5 साल उनको इंतजार करना चाहिए? 1.5 साल इंतजार करना चाहिए ये सवाल ही नहीं है। 1.5 साल इंतजार करना ही पड़ेगा, ये हमारी सबकी मजबूरी है। परंतु पानी उनको टैंकर के थ्रू मिलेगा। पानी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि हर चौथे दिन टैंकर से कम पानी हम दे पाए, यूजेज के पूर्ता तो भी पानी हम दे पाए। बिल्कुल। और क्योंकि 7वें-8वें दिन पे नल है तो चौथे दिन पे अगर आपको थोड़ा सा 2-2 ड्रम 400, 500 लीटर भी पानी मिला तो मदद हो जाती है यूजेज के लिए। वो प्रयास हम कर रहे हैं। सर, आपने हमको इतना समय दिया और लोगों की समस्या के बारे में आपने एकदम खुल के बात की, बहुत अच्छा लगा। लोग ये चीज जरूर समझेंगे कि अभी पानी योजना के लिए कम से कम 1.5 से 2 साल का समय लगेगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।